क्लिप है चालू है। ठीक, ओके। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को, सभी बच्चों को। देखिए बच्चों, मेरा 2 वीडियो अब तक बन चुका है और वो दोनों क्वेश्चन जेई मेन के थे, सेट थ्योरी से थे। आज ये मेरी तीसरी वीडियो बन रही है और अभी हमारे मतलब इस चैनल पे, चूंकि चैनल हमारा नया है और अभी इस पे बच्चे हमें लगता है उतना जान भी नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं या ध्यान नहीं दिए। और मतलब और लोगों के देखने से या लाइक मारने से उसका कोई मतलब तो नहीं भाई। जब कोई बच्चा देखेगा उसको क्या रिस्पॉन्स मिलता है, कितना समझ में आता है, उसको क्या बेनिफिट है तो अभी वो उसका मतलब कोई मतलब निकलता है। और ये चैनल मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चैनल इसलिए बनाया गया है कि जैसे ये नहीं है कि मैंने केवल इसमें यही कर रखा है। इसमें जो बच्चे दूर दराज के हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं या बाहर के हैं या जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो भी इससे जुड़ सकते हैं। 10th में है, 11th में है, 12th में है। और अगर उनके पास जाने की सुविधाएं नहीं है, पैसों की दिक्कत है, अगर वो कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक अगर वो कमेंट करते हैं इस पे, तो उसको हम यहाँ पे उनका सोल्यूशन करेंगे और उनको पूरा डीपली अच्छे से समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल इसमें, लेकिन जो इसमें सीरीज तो लगती ही रहेगी। वो तो सीरीज इसलिए डाली जाती है कि जो बच्चे 11th में है, चूंकि 11th 12th अगर मान लीजिए कोई बच्चा है 11th में उसने एडमिशन लिया है, तो अगर वो पढ़ रहा है, मान लो सेट थ्योरी पढ़ रहा है, तो मान लो अगर वो सीरीज को लगाता है तो इसमें बेसिक आता रहता है। और सीरीज आप सीरीज लगा रहे हो, आपको सीरीज भी तैयार हो रही है प्लस आपका बुक भी तैयार हो जा रहा है, तो इसमें आपका बेनिफिट है। प्लस इस चैनल पे कोई भी बच्चा एनसीईआरटी हो, 11th हो, 12th हो, 9th हो, आईसीएससी बोर्ड का बच्चा हो, अगर कोई क्वेश्चन इसमें वो पुटअप करता है मैथ का, तो मैं उसका सोल्यूशन इस पर रख दूंगा करके। आप लाइक करो, कमेंट करो, बताओ तो सही क्या इस चीज की आवश्यकता है। अब भाई कोई काम अगर अब पढ़ने वाली चैनल पे, तो पढ़ने वाला बच्चा ही तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसी से उसका मतलब निकलता है। अब फर्जी उससे कोई थोड़ी ना मतलब है भाई। ये साइट, ये चैनल तो आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए बनाया गया चैनल है ना ये। तो आप लोग जैसे कोई बच्चा 10th में है, हाई 10 डिस्टेंस की कोई एक्सरसाइज है, कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है, उसे नहीं क्लियर है, तो वो बताएगा तो मैं उसको क्लियर करके दे दूंगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे चैनल पर जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको जुड़िए। धीरे धीरे आप लोग आ भी तो तो फिर वो बनेगा मामला। चलिए अगला एक क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूं, सीरीज का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया था ये क्वेश्चन मेरे पास जो है, ये फर्स्ट शिफ्ट फरवरी में 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। जेईई मेन का आया हुआ क्वेश्चन है। जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जो बच्चे लगाना चाहते हैं लगाएं, अपना आंसर लिखा कमेंट पे लिखकर भेजें। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत टैलेंट माइंडेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक है और बहुत ही शार्ट किया गया क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो बहुत ही शार्ट किया गया क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन नहीं है। जेईई कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं बनाती, मैं पहले बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, जेईई कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं बनाती है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, लेट एस इक्वल एक्स एलिमेंट आर, एक्स आर का एलिमेंट है, सच दैट √3 प्लस √2 की पावर x प्लस √3 माइनस √2 की पावर x इक्वल 10, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। यानी अगर इस क्वेश्चन में इस कंडीशन को फॉलो करते हुए S में कितने एलिमेंट होंगे, ये चीज पूछ रहा है। इसमें कुछ खास नहीं है। सच दैट आर का मतलब आप जानते हो, मैं बता चुका हूं। यक्स सच दैट यक्स, यक्स यहाँ पर ये है, यक्स नदियों का समुच्चय है, यक्स स्टूडेंटों का समुच्चय है, तो ऐसे यक्स एलिमेंट आर, आर का एलिमेंट है, सच दैट जो इस प्रकार है।
अब इसमें s इक्वल है तो s में कितने एलिमेंट हैं, ये चीज हमको निकालनी है। देखिए आप लोगों 9th से या 8th से पढ़ने लगते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन जिसको कहते हैं परमीयकरण करना, रेशनलाइजेशन या परमीयकरण करना आप लोग पढ़ते आए हैं शुरू से। जैसे कहीं लिखा हो √3, और ध्यान से समझना, √3 प्लस √2, आप इसको लिख सकते हैं √3 माइनस √2। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे ये, तो देखिए ये तो हो जाएगा ऊपर √3 प्लस √2 अपान ये a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक, ये बन जाएगा √3 प्लस √2। आप जानते हैं कि रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर बाहर आ जाता है -2 और √3 प्लस √2 अपान 1। क्लियर? यानी यही चीज ये चीज के बराबर है। अब मैंने आपको समझा दिया क्या होती है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अपना समझ लेना है। आप इस √3 प्लस √2 को ये चीज लिख सकते हैं, और √3 माइनस √2 को आप लिख सकते हो √3 प्लस √2, ये लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं मान लेता हूं लेट √3 प्लस √2 की पावर x बराबर t, मैंने मान लिया। ठीक, अगर मैं इसको t मान लेता हूं तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं अब इधर मैंने मान लिया x, अगर मान लो मैं इधर कर दूं x तो इसके पूरे की पावर भी x हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। अगर मैं इसको t मान लिया तो मैं यहां अगर t कर दूं तो इधर क्या हो जाएगा, 1 अपान √3 माइनस √2 की पावर x है। चलिए एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं, बस इतना समझो आप, मैंने इतना मान लिया। ठीक, अगर मैं इतना मान लेता हूं तो मैं जब यहां पे रखता हूं इक्वेशन में, इक्वेशन हमारी क्या है, √3 प्लस √2 की पावर x प्लस, मैं इस इक्वेशन को, इसको मैंने अभी बताया था ना ये चीज, मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपान √3 प्लस √2 पूरे की पावर x बराबर 10। मैंने क्या माना है, √3 प्लस √2 की पावर t, x इक्वल t मैंने मान लिया। ध्यान समझिए, ये चीज मैंने किया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने मान लिया लेट √3 प्लस √2 पावर x इक्वल t। मैंने एक क्वेश्चन लिखी, मैंने ये बताया कि ये इक्वल ये होता है, रेशनलाइजेशन करके मैंने आपको समझा भी दिया कि कैसे होता है, मतलब रेशनलाइजेशन कैसे होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब इक्वेशन में मैंने इसके जगह पे t रख दिया। चलो भाई, अगर मैं यहां पे रखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या है, अगर मैं इसको लिखूंगा तो अगर मैं इसको 60 करूंगा अगर, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपान √3 प्लस √2 की पावर x बराबर 10। तो इसकी पावर, एक का पावर कुछ भी हो एक ही होता है, तो t प्लस 1 अपान t इक्वल 10, ये हो गया। ठीक, इसको मैंने इससे मल्टीपल कर दिया, ये हो गया t² प्लस 1 अपान t इक्वल 10, उधर चला जाएगा ये t² प्लस 1 बराबर 10t। ठीक, ट्रांसपोज कर लो तो t² माइनस 10t प्लस 1 इक्वल 0। ठीक, अब आप लोग देखो 11th में आ गए हो, चूंकि 11th की मैथ अब आप जेईई का क्वेश्चन लगा रहे हो, तो जब जेईई का क्वेश्चन लगाओगे तो क्या मैं तुमको क्वाड्रेटिक लेके चलूं 10th क्लास में, बेसिक। अब बेसिक में आपको पता चल होना चाहिए सीरीधराचार का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac क्या है, सीरीधराचार की क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया।
इसको सॉल्व करने के लिए आप जो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है उस पे जाएंगे। उसमें क्या होता है, यहाँ हो जाएगा t इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप 10th का नहीं है, आप 12th 11th में आ गए हैं, आपको थोड़ा मोड़ा चीज पता होना चाहिए, तब आप इसको पार कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सॉल्व करवाऊंगा। अब देखो यहाँ पर b क्या है, b की वैल्यू -10 है, तो ये हो जाएगा -10 -10 अगर रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक भाई, b की वैल्यू -10 रखोगे, बाहर -10 है, मैंने खत्म कर दिया 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 100 4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1 यानी 4 हो गया अपॉन 2 a की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 96 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे। अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा यहाँ ये हो जाएगा 16 4 जा 96, 16 को हम अंडर रूट के अंदर से निकालेंगे तो 4 इंटू 4, तो 4 क्या होगा यहाँ बाहर आ जाएगा और अंदर में बचेगा 6 2। अब डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, ये 5 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 t। ठीक, मैं अब इसमें दो वैल्यू में लूंगा, दो बार मैं लूंगा इसको, दो बार इसे, क्योंकि प्लस माइनस का केस है, तो एक बार मैं ले लेता हूं t इक्वल 5 प्लस 2 रूट 6। मैं आप लोग देखे होंगे, मैं इस 5 को लिख सकता हूं अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 लिख सकता हूं। इसका स्क्वायर करूंगा 5, इसका स्क्वायर करूंगा 3 5 3 अरे 2 का और यहाँ 3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 3 2 5 और प्लस 2 रूट 3 ये हो गया। चलो भाई कोई बात नहीं, इसको मैं लिख सकता हूं रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ये आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। इसको मैं लिख सकता, ये मैं थोड़ा सा इस टी का वैल्यू में लिख सकता हूं रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर अरे एक्स, और इधर मैं लिख दूंगा रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर 2। आप जानते हो इक्वल के इधर अगर बेस सेम हो तो पावर सेम होती है, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ गई। अब मैं एक बार माइनस के लिए ले लेता हूं, t बराबर 5 माइनस 2 रूट 6, 5 को मैं लिख सकता हूं रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 इंटू रूट 2। ठीक, अब मैं इसको कर दूंगा 3 प्लस 2 और वही 3 को 5 माइनस 2 वही चीज आ जाएगी। अब मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब मैं इसमें t की वैल्यू रख दूं 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं नीचे अगर मैं करूंगा अंडर रूट 3 को तो 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 इसका मिलेगा x। ठीक, क्या स्क्वायर। अब अगर मैं इस अंडर रूट 3 प्लस रूट 2 को ऊपर उठाऊंगा तो जो ये पावर एक की पावर कुछ भी होती है वो एक ही होता है, तो ये नीचे अगर मैं इसको ऊपर उठाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 बराबर x इक्वल अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, अब x की वैल्यू क्या आ गई -2, x की वैल्यू क्या आ गई, तो बेस सेम है इक्वल के इधर x की वैल्यू -2 आ जाएगी। चलिए भाई ये देखिए 2 आ गया ना, यहां भी 2 आया, यहां भी 2 आ रहा है, इसका कोई साइन का कोई मतलब नहीं है विशेष, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। आप लोग लगाइए भैया, सवाल लगाइए और जुड़िए इससे, कुछ आप लोग का प्रूफ में सभी नहीं आ रहा है रिस्पॉन्स, आप लोग लगाइए जुड़िए। जो भी क्वेश्चन, जो बच्चे कहीं भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, हमारे लोकल में हो, यूपी बोर्ड वाले हो, हिंदी मीडियम वाले हो, 11th वाले हो, 12th वाले हो, किसी भी बोर्ड के हो, वो अपना क्वेश्चन कमेंट करके दे सकते हैं। कोई बच्चा घर में है नहीं जाता पाता कोचिंग ट्यूशन, उसके पास सुविधाएं नहीं है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके एक्सरसाइज क्वेश्चन बताएगा, मैं सोल्यूशन करके दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जेईई की सीरीज ऐसे लगती रहेगी, ये पढ़ता रहेगा,
थैंक यू आप सभी लोगों से। आई होप आप लोग जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़ेंगे और इसको धीरे धीरे यही चैनल एक दिन आप लोगों के माध्यम से बहुत आगे निकलेगा।